पीपल का वृक्ष भगवान वासुदेव का स्वरूप माना जाता है। उसके नीचे पत्ते साफ करके नकुल, सहदेव, अर्जुन जी, युधिष्ठिर जी, कुंती जी को अपने शरीर से उतारा, बैठा ला और कहा आप सावधान रहना, मैं पानी की खोज कर रहा हूं। सारस आदि पक्षियों का कलरव बहुत दूर सुनाई दिया तो समझ गए ये कहीं सरोवर है, तभी ये पक्षियों की आवाज आ रही। आवाज का अनुसंधान करते हुए सरोवर के समीप पहुंचे, स्वयं जल पिया और अपने ऊपर के वस्त्र से जल को गीला करके कि एक एक अंजुली ही आ जाएगा तो प्राण बच जाएंगे, पात्र ही नहीं है जल के लिए, तो उस वस्त्र को गीला करके जल लेकर के वहां पहुंचे। वहां देखा श्रमित होने के कारण सब बेशुद्ध हो रहे। कुंती जी भी सो गई, युधिष्ठिर जी, अर्जुन जी, नकुल जी, सहदेव जी विचार करने लगे कि हस्तिनापुर के महल में उत्तम शैया पर भी जिनको सहज में नींद नहीं आती थी, ये आज हमारा परिवार भूमि पर पड़ा हुआ ऐसा बेशुद्ध सो रहा है, ये उचित नहीं है। जिसके हम जैसे महारथी पुत्र है उस मां को ऐसी अवस्था में, पर प्रारब्ध बड़ा बलवान है, विधान बड़ा बलवान है। भीमसेन ऐसा सोच, फिर सोचा कि प्यासे तो जरूर हैं पर नींद आ गई इसलिए जगाना नहीं चाहिए, मुझे बैठकर इनकी रक्षा करनी चाहिए और इंतजार करना चाहिए। बैठे बैठे एकदम चिंतन गया कि दुरात्मा धृतराष्ट्र हमारे बड़े पिता कहलाते हैं और अपने पुत्रों के पक्ष में आकर हम लोगों को ऐसे संकट में डाल दिया, हम सबको जलाना चाहा, आज हम भारी कष्ट में फंस गए हैं। एक समय आएगा कि मैं इन सबको दंड तो जरूर दूंगा। भीम ऐसा निश्चय कर रहे हैं और स्वयं जागते हुए उनकी रक्षा कर रहे हैं। जहां पांडव विराजमान थे वहीं पास में एक साल वन था। वहां ऊंचे साल वृक्ष पर बड़ा ही भयावह बलवान राक्षस रहता था, हिडिंब। उसको गंध आई मनुष्य की, बड़ा क्रूर था, मनुष्य का मांस उसे बहुत प्रिय था और पराक्रमी था। क्रूरता उसके स्वभाव में थी। बड़ी बड़ी दाढ़ें, विकराल मुख, भयंकर काला शरीर, बहुत विशाल पेट। उसने अपनी बहन हिडिंबा से कहा कि मुझे मनुष्य की गंध आ रही, बहुत भूख लग रही, विधाता ने मेरे लिए स्वयं भोजन भेजा है, नहीं तो ऐसे जंगल में कहां मनुष्य आते हैं। जाओ इन सबको मारकर मेरे लिए लाओ। जब मैं मनुष्य की गर्दन को काट करके रक्त पीता हूं तब मुझे खुशी होती है। इनको पाकर के मैं तृप्त भी हो जाऊंगा। ऊंचे वृक्ष से देख रहा, क्योंकि बलवान दिखाई देते हैं। अपने भाई हिडिंब के कहने पर हिडिंबा प्रणाम करके अपने भाई को, जहां पांडव विराजमान थे पीपल वृक्ष के नीचे, वहां पहुंची। संकट पे संकट धर्मात्माओं को, सत्य मार्ग पर चलने वालों को, पर विजय श्री सत्य की ही होती है। वहां जाकर के देखा कि और तो सब सो रहे हैं, विशाल काय तेजवान भीमसेन जग रहे हैं। देखा मानो कोई पहाड़ हो, ऐसे आकृति वाले भीमसेन, वायुपुत्र, महाबली हनुमान जी के भ्राता भी हुए, वायुपुत्र के नाते अपार बल है। वो भीम के भुजाओं को, वक्षास्थल को देख करके मोहित हो गई। विचार किया कि भाई तो क्रूरता भरी आज्ञा करी कि इनको मार के ले आओ, अगर मैं इनको मारूंगी तो 2 घड़ी में सबको खा जाएंगे, और अगर मैं इनको प्रसन्न कर लूं तो जीवन भर इनके साथ रह सकती हूं।
भगवान जिससे भक्त का मंगल होता है हर विधान वही कर देते। कई बार सत्संग में कहा है, तुम्हारे सामने तलवार आएगी, डरना मत, वो हार बन करके गले में पड़ जाएगी, वो तुम्हारे गले में खरोच भी नहीं पैदा कर पाएगी। प्रभु का यदि विधान है कि आ जाओ हमारे पास, तो किसी भी बहाने से शरीर छूटे जाना है। अगर प्रभु का विधान नहीं तो डरना मत। बड़े से बड़ा क्रूर आदमी भी आपके समीप आकर के वो प्रतिकूल चेष्टा करे तो भी वो अनुकूल होकर आपके पास आ जाएगी। हिडिंबा ने विचार किया कि भीमसेन के चरणों की सेवा मुझे करनी चाहिए, अर्थात मैं इनको पति रूप से प्राप्त कर लूं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। वो मायावी थी, आसुरी माया का उसे ज्ञान था। तत्काल उसने दिव्य सुंदर रूप धारण किया और महाबाहु भीमसेन के समीप जाकर के कहा, पुरुष रत्न आप कौन हैं, कहां से आए हैं, और ये देवताओं के समान सुंदर पुरुष जो सोए हुए हैं ये कौन है, और ये जो वयोवृद्धा ये कौन आपकी लगती है? आप निशंक होकर उत्तर दीजिए। मैं हिडिंबा नाम की राक्षसी हूं, मेरा भाई बड़े ही दुष्ट स्वभाव का है और तुम्हारा वो मांस खाने के लिए लालायित है, मुझे मारने के लिए भेजा है। आपका तेज बल और भुजाएं देखकर मैं आपको अपने पति के रूप में वरण कर लिया है। महाबाहो, तुम चिंता मत करो, जितना मेरे भाई में बल है उससे अधिक मेरे में बल है। मैं भाई से अधिक माया का ज्ञान रखती हूं, आसुरी माया का, इसलिए हम उसको परास्त करके तुम्हारी रक्षा कर लेंगी यदि आप हमें स्वीकार करें तो। मैं आपका भला चाहती हूं, अगर आपने ठुकरा दिया तो आपके भी प्राण जाएंगे और मेरे भी प्राण जाएंगे, क्योंकि मैंने निश्चय किया है कि जीऊंगी तो आपको पति के रूप में वरण करके, अन्यथा प्राण त्याग दूंगी। भीमसेन बोले कि राक्षसी, तुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मेरे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर जी मेरे गुरु के समान हैं, जब तक वो पत्नी को स्वीकार नहीं करते तब तक मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं? मैं परिवेत्ता नहीं बनना चाहता। परिवेत्ता कहते हैं बड़े भाई के अविवाहित होने पर छोटा भाई विवाह कर ले, ये निंदनीय माना जाता है, उसे परिवेत्ता कहते हैं। इसलिए मैं ऐसा कर्म नहीं कर सकता जो धर्म के विरुद्ध है। राक्षसी ने कहा, यहां धर्म की बात नहीं, तुम्हारे प्राणों की रक्षा की बात मैं कर रही हूं। आप इनको जगा दीजिए, मैं आपको और आपके परिवार को अपनी पीठ पे लाद के वायु वेग से जहां आप कहोगे वहां पहुंचा दूंगी, इस राक्षस से बचा लूंगी। भीमसेन ने कहा, तुम राक्षस की चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत नहीं है। मेरी भुजाओं में आकर ऐसा कोई दैत्य राक्षस है ही नहीं कि जो जीवित बच जाए, तुम इसकी चिंता मत करो। जाओ या रहो, हमें तुम्हारी किसी सहायता की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने भाई का सहयोग कर सकती हो तो स्त्री समझकर तुम्हें छोड़ रहा हूं, नहीं अब तक तुम्हें यमपुरी पहुंचा दिया होता। जब देखा कि बड़ा विलंब हो गया हिडिंबा वापस ही नहीं आई, तो सोचा हो क्या गया। वो साल वृक्ष से नीचे उतरा और पांडवों के पास आया। दूर से देखा सुंदरी रूप में हिडिंबा, समझ गया कि इसके हृदय में दया आ गई क्या, हमारे राक्षसी स्वभाव को छोड़ करके दयावान हो गई क्या। आंखें क्रोध से लाल लाल करता हुआ, विशाल भुजाएं, खड़े हुए केश, शरीर का रंग काला मानो कोयला हो, तीखी दाढ़ें, भयंकर गर्जना। जे ही हिडिंब को आते देखा तो हिडिंबा भय से थर्रा उठी और भीमसेन से बोली, ये दुष्टात्मा नरभक्षी है, अगर ये क्रोध में आ जाए तो आप भाइयों से जीत नहीं सकते हैं। मैं इच्छा अनुसार बल धारण कर सकती हूं, जितना इच्छा करूं उतना बल मेरे में आ जाएगा। आप सब तुरंत मेरे कटि प्रदेश में बैठिए पीठ में, और मैं अभी आपको मन के वेग से जहां आप कहोगे वहीं पहुंचा दूंगी।
भीमसेन जी ने कहा ना मैं भाइयों को जगाऊंगा ना माता जी को जगाऊंगा और न तेरा सहयोग लूंगा। ये हमारे क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है कि तुम स्त्रियों का हम सहयोग ले, ऐसा नहीं। तुम्हारी रक्षा करना हमारा धर्म बनता है।